सका बाप अपनी 17 साला बेटी को 6 माह तक ज्यादती का निशाना बनाता रहा। जब बेटी ने अपनी वालदा और अपने मामू को बताया कि मेरा बाप मेरे साथ गलत हरकतें करता है तो किसी ने भी यकीन ना किया। 6 माह पहले इसने ये काम शुरू किया इसके साथ, तो मुझे शक हुआ तो मैंने ला के कैमरा लगा दिया। तो हम ये मान ही नहीं सकते कि उसका बाप है, सका बाप है, इसलिए हमने नहीं माना था ना। तो मुझे प्यारी लगती है, मैं तुम्हारे किसी के साथ शादी नहीं करनी, तुमने किसी और के साथ भी तो करना है ना, तुम मेरे साथ ही कर लो, तुम्हें क्या तकलीफ है। अगर मैं मना करती थी तो वो बहुत ही ज्यादा मुझे मार करे। कोई बात नहीं, जो हो रहा है अल्लाह तो देख रहा है ना, अल्लाह तो इंसाफ करेगा ना मेरे साथ। आपके सके पापा हैं ये वालदैन? क्योंकि मैं अकल तो तस्लीम नहीं कर रही, मान ही नहीं रही। सके वालिद है आप? वालिद है वो, मेरे सके वालिद है। आपने उन्हें कभी कहा नहीं कि पापा मैं तो आपकी बेटी हूँ, मैं तो आपकी इज्जत हूँ, अपनी इज्जत को खुद ही उछाल? छोटी नहीं। छोटी बच्चियां देख सकती हैं जिसकी वो धमकियां देता है कि अगर आपने अपनी जुबान खोली तो फिर इन बच्चियों के साथ भी वैसे ही सलूक करूंगा जैसा आपके साथ करता था। एक सगा बाप अपनी ही बेटी के साथ दिन रात करता रहा और लड़की पर ऐसी हालत उस लड़की की अपनी बेटी की खराब कर दी। अगर वो अपने माँ बाप को भी, अपनी माँ को बात बताती है तो यकीन नहीं करता कि उसके बाप ने उसके साथ गलत किया है। एक दरिंदा बाप कैसे अपनी बेटी को शिकार बनाता रहा, चलिए वीडियो में देखते हैं। ना जमीन फटी ना आसमान गिरा, सका बाप अपनी 17 साला बेटी को 6 माह तक ज्यादती का निशाना बनाता रहा। जब बेटी ने अपनी वालदा और अपने मामू को बताया कि मेरा बाप मेरे साथ गलत हरकतें करता है तो किसी ने भी यकीन ना किया। करते भी तो कैसे यकीन करते नाज़रीन, वो था ही सका बाप। फिर वालदा ने हिम्मत करके खुफिया तौर पर कमरे में कैमरा लगाया जिसमें वो सारी हरकत रिकॉर्ड होगी। उसके बाद सबको यकीन हुआ कि ये बाप नहीं, ये तो हैवान है। आज के माशरे में ये जिंदा सख्त इंसान है। नाज़रीन, उसका मौक़िफ़ जानने के लिए हम कल थाने में भी गए, SHO साहब से मुलाकात भी हुई, लेकिन उसकी तफ्तीश जारी है। IG साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि अभी मुलजिम का इंटरव्यू नहीं कर सकते। मुलजिम का इंटरव्यू तो नहीं हो सका नाज़रीन, लेकिन जिस बेटी को वो ज़्यादती का निशाना बनाता रहा वो आज हमारे साथ मौजूद है। उसकी वालदा मौजूद है, उसके मामू मौजूद है। तो उनसे जानती हैं कि ये जो हैवान था, जब इंसानियत की शक्ल में हैवानियत उतरी है तो वो ये शख्स किस तरह अपनी बेटी को ज़्यादती का निशाना बनाता रहा। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, आपका शोहर था वो, हकीकत में शोहर ही था आपका वो? हाँ जी, शोहर ही था। पहली शादी थी, दूसरी शादी तो नहीं थी? नहीं, पहली शादी थी। कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? 18 साल। 18 साल। हाँ जी। 18 साल से आप हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे कि लड़ाई झगड़े हो रहे? पहले लड़ाई झगड़ा होता था तो फिर सुलह सफाई होती है, मतलब कि कोई लड़ाई नहीं थी। तो अब 6 माह पहले इसने ये काम शुरू किया इसके साथ, तो मुझे शक हुआ तो मैंने ला के कैमरा लगा दिया। अच्छा, 6 माह कबल आपकी बेटी ने आपको बताया, अपने मामू को बताया कि मेरे साथ मेरा बाप गलत हरकतें करता है, तो आप लोगों ने यकीन नहीं किया। क्यों यकीन नहीं किया आपने? तो हम ये मान ही नहीं सकते कि उसका बाप है, सका बाप है, इसलिए हमने नहीं माना था ना। हाँ जी, कि कोई बाप ऐसा कर ही नहीं सकता। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपके पास आपकी भांजी आई, उन्होंने बताया कि मेरे पापा मेरे साथ गलत हरकतें करते हैं, तो आपको बताया क्या बात हुई आपसे? वो आई हमारे पास और उसने कहा कि मेरे वाल साहब मेरे से ना तल्लुक़ात सही नहीं रखते, तो मैं उधर वापस नहीं जाऊंगी। मैंने घर वालों को, दूसरों को बोला कि मैंने एक बार ये किस्सा बंगाली का पढ़ा था सऊदी अरब में, ऐसा सेम किस्सा, तो आप मेहरबानी करो बच्ची पे थोड़ा इसको 2-3 महीने इधर रखो, इसको हम कॉन्फिडेंस में लेके फिर हकीकत देखते हैं कि क्या है। लेकिन किसी ने भी बात नहीं मानी, बोलते ये ऐसे कैसे हो सकता है। मैं जो कि ये किस्सा पढ़ चुका था सऊदीया में, इसलिए मैंने कहा, लेकिन किसी ने मानी नहीं। फिर हम खुद उनको इसके घर में छोड़ के आए और उधर से वो बोल रहे थे वो अभी हॉस्पिटल में गया, वो अभी हॉस्पिटल में गया, उसको इतनी बड़ी ये टार्चर है उसके लिए कि एक बेटी ने इल्ज़ाम लगा दिया। फिर हम उसको छोड़ के गए, उधर समझाया। हॉस्पिटल गया, क्या मतलब इसे? वो बोल रहे थे हमें उधर के बाप इस नमोशी से हॉस्पिटल में ही जाने के लिए इधर वो मरने लगा है कि आपने ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया। जब हम उधर गए तो वो बिल्कुल ठीक था। लेकिन ये हमारी गलती है कि हमने बच्ची का यकीन नहीं किया। अगर हम उस वक्त बच्ची का यकीन करते, उसके ऊपर शफकत का हाथ रखते, थोड़ा उसको कॉन्फिडेंस में लाते, तो शायद ये वाक़या रूनुमा ना होता। मुझे ये बताएं, 6 माह कबल जब उसने बताया, आप बेटी ने बताया आपको, आपने यकीन नहीं किया, फिर आपने खुफिया कैमरा लगाया घर में? हाँ जी, मैंने खुफिया कैमरा लगाया ला के। ठीक है, उसमें वीडियो बनाई उसकी। हाँ जी। अच्छा, वो जो गलत हरकतें करता था वो कैमरे में सारी रिकॉर्ड है उसमें? सारी रिकॉर्ड है, वो सारी गंदी हरकतें की है उसने, बहुत ज़्यादा। आपको भी उस वीडियो के बाद यकीन आया होगा कि बेटी मेरी सच बोल रही है? हाँ जी, हाँ जी, बाद में यकीन आया मुझे। अच्छा नाज़रीन, वो बेटी भी मेरे साथ मौजूद है।
मेरे अल्फाज साथ नहीं दे रहे कि मैं किस तरह उस बेटी से बात करूं कि एक बाप अपनी बेटी को किस तरह ज़्यादती का निशाना बना सकता है। 6 माह तक ज़्यादती का निशाना बनाता रहा। 6 माह कबल बेटी ने अपने वालदा और अपने मामू को बताया कि मेरा वालिद मेरे साथ इस तरह की गलत हरकतें करता है, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। यकीन करते भी तो कैसे करते, क्योंकि वो एक बाप था। अच्छा बेटा, मुझे ये बताएं, क्या कहता था आपके वालिद साहब, क्या गुफ्तगू करते थे, क्या वाक़या हुआ? बहुत गंदी गुफ्तगू करते थे। मैंने कई दफ़ा उन्हें मना भी किया है कि मैं किसी को बता दूंगी या ये वो। कहते थे मैंने अगर तुमने बताया तो मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी बहनों के साथ करना, कि वो छोटी हैं, तुम्हारी माँ को भी मैंने मार देना, तो तुम फील कर लो कि तुमने किसी को नहीं बताना है। उसने एक दफ़ा गान मेरी बंदूक ही रखी थी मेरे सर पर कि तुमने किसी को नहीं बताना है, लेकिन उसके बावजूद मैंने इनको बताया कि वो मेरे साथ ऐसे करता, लेकिन उन्होंने मुझ पर यकीन नहीं किया। मामा को भी कई दफ़ा मैंने बताया, लेकिन इन्होंने भी यकीन नहीं किया। फिर एक दफ़ा मैंने खुद खुशी करने की कोशिश की है कि अगर आपने यकीन नहीं करना तो फिर मेरे जीने का फ़ायदा क्या जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो फिर इन्होंने आके एतमाद में लेकर मैंने कहा कि कैमरा ला के लगाएं तो सही, एक दफ़ा जो भी इसमें आए कि उसके बाद आप फैसला करना कि कौन सही है और कौन गलत है। अब इन्होंने कैमरा लगाया, उस पर वीडियो रिकॉर्ड किया, अब इन्होंने यकीन किया, पहले किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया। बेटा 6 माह तक क्यों खामोश क्यों रही? मारता था बहुत ही ज़्यादा, इसने मारता रहा, धमकियाँ देता रहा कि तुम्हारे मामू लोगों को हम नुकसान पहुँचाना। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी फैमिली मेम्बर को, किसी को भी कोई नुकसान हो, क्योंकि इल्ज़ाम तो हम पे आना था ना कि इन्होंने अपने मामू को मरवा दिया जो भी। इसलिए मैं चुप रही कि कोई बात नहीं, जो हो रहा है अल्लाह तो देख रहा है ना, अल्लाह तो इंसाफ करेगा ना मेरे साथ। आपके सके पापा हैं ये वालदैन? क्योंकि मैं अकल तो तस्लीम नहीं कर रही, मान ही नहीं रहे। सके वालिद है आप? सके वालिद है वो, मेरे सके वालिद हैं। आपने उन्हें कभी कहा नहीं कि पापा मैं तो आपकी बेटी हूँ, मैं तो आपकी इज्जत हूँ, अपनी इज्जत को खुद ही उछाल? नहीं, वो कह रहे थे लेकिन तुम मुझे प्यारी लगती है, मैं तुम्हारे किसी के साथ शादी नहीं करनी, तुमने किसी और के साथ भी तो करना है ना, तुम मेरे साथ ही कर लो, तुम्हें क्या तकलीफ़ है। अगर मैं मना करती थी तो वो बहुत ही ज़्यादा मुझे मारते थे। अब वो हवालात में बंद है, गिरफ्तार है, आप क्या चाहती हैं अब? मैं चाहती हूँ कि उसे फांसी हो, जेल नहीं हो, फांसी हो उसे। मैंने तो कई दफ़ा कि मैंने कहा मैंने अपने हाथों से उसे मारना है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी है। मैं नहीं चाहती मैं अपने हाथ गंदे करूँ, इसलिए मैंने कानून के हाथ रख दिया कि मैं चाहती हूँ, उनसे अपील करती हूँ कि वो उसे फांसी दे, फांसी की सज़ा दे उसे। अच्छा मुझे ये बताएं, जब आपने ये वीडियो देखी है तो इंसान की इज्जत तो गवारा नहीं करती, इंसान तो वहीं पे मार देता है। कई केसेस हमारे सामने आते हैं। सोचने वाली बात है यार, कितनी मासूम मासूम ये बच्चियां हैं, और सगी बेटी, भाई कोई दूसरी बेटी नहीं, उसकी खुद की सगी बेटी, अपनी सगी बेटी के साथ भाई कैसे ये जाहिल इतना कुछ कर सकते हैं यार। भाई मैं शुक्र मनाता हूँ ये जो पाकिस्तानी में अंदर चीजें हो रही है, ये अभी इंडिया की तरफ नहीं आई है, इन की तरफ से। दोस्तों शुक्र है कि पाकिस्तान को हमने अलग देश बना दिया। भाई ये गंदगी थी, हमने साइड में निकाल फेंकी यार। सगी बेटी है, 15-16 साल की है, वो एक तुम्हें बाप बाप उसके, वो तुम्हारे लिए एक सम्मान रखती है, तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट रखती है अपने अंदर, लेकिन तुमने क्या किया? बाप बोलता है बेटी को तुमने तो वैसे भी तो किसी के साथ करना है, शादी के बाद तुम मुझसे क्यों ना करना। अरे भाई शर्म करो, शर्म करो भाई, शर्म करो। क्या कोई नहीं भाई इस देश में इनको समझाने वाला? क्या कोई नहीं इस देश के अंदर इनको देखने वाला? ये इतनी गलतियां इंडिया के निकालते रहते हैं, इंडिया के भाई, इंडिया में ऐसी दुखी, ऐसे मुसलमानों को दुखी कर दिया, ऐसे मोदी ने ये कर दिया, वो कर दिया, कश्मीर में जुल्म हो गया। अरे भाई जुल्म तुम्हारे पाकिस्तान में तुम्हारे ही मुसलमान भाई, तुम्हारी ही मुसलमान बेटियों के साथ कर रहे हैं। तो डियर पाकिस्तानियों, क्या आप इस चीज़ के ऊपर संज्ञान नहीं ले सकते? क्या आप इस चीज़ को नहीं देख रहे हो कि कितना जुल्म इन लड़कियों को सहना पड़ रहा है? भाई ये तो कहानी है, ये वीडियो जो आगे आ गई, वरना बहुत सारी लड़कियां, बहन, बेटियां ऐसी है जिनके साथ ऐसी चीज़ें हो रही है, वो कुछ बोल नहीं पा रही है। वो भाई चुपचाप शांत होकर के जो चल रहा है उसको चलने दे रही है। दोस्तों क्या कहना चाहोगे भाई इन जालियत के बारे में, इन दरिंदों के बारे में? क्या राय रखते हो? क्या शब्द आपके लिए है? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और ये चीज़ें क्यों हो रही है पाकिस्तान में ही, इन्हीं एक धर्म के बीच में चीज़ें क्यों हो रही है? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।